दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, जब मुसलमान लापता हो गए। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं सईद नकवी साहब, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स उन्हें जानता है। बहुत उम्दा उनके फ़ीचर्स, इंटरव्यूज़ जो बड़े बड़े रहनुमाओं से, यासिर अरफ़ात साहब और नेल्सन मंडेला तक साहब का इंटरव्यू कर चुके हैं और उनकी 5 किताबें अभी तक शाया हो चुकी हैं। उनकी एक किताब 2022 में शाया हुई जो एक ड्रामा था। अब वो एक ड्रामे की शक्ल में उन्होंने किताब लिखी, जब मुसलमान। उसका तर्जुमा किया है डॉक्टर इरफान अजीज़ साहब ने और इसको छापा है, शाया किया बदलती दुनिया पब्लिकेशन इस्लामाबाद ने। ये किताब अगर आप देखें, जब मुसलमान लापता हो गए, तो छोटी सी किताब है और ये एक ड्रामे की शक्ल में ये किताब सईद नकवी साहब ने लिखी, एक ड्रामा लिखा है। लेकिन जाहिर है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रामे के जो अहम अज्जा हैं उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी यानी तरबिया और अलमिया जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। और ड्रामा जो है या कोई भी मीडियम जो है आर्ट का, वो अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सईद नकवी साहब ने एक बहुत ही उम्दा मीडियम इस्तेमाल किया ड्रामे का, जो अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले इनकी किताब बीइंग द अदर्स मुस्लिम्स इन इंडिया जो है वो शाया हो चुकी है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में क्या है गुज़िश्ता 75 बरस के अंदर। तो ये किताब भी बुनियादी तौर पर उसी सोच और उसी फिक्र के गिर्द घूमती है। होता यह है इस ड्रामे के अंदर जो इसकी थीम है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे सईद नकवी साहब ये बताते हैं हमें कि हिंदुस्तान से अगर मुसलमान अचानक लापता हो जाए, उनकी तमाम निशानियाँ, उर्दू ज़बान, उनकी जो इमारतें हैं जो उन्होंने बनाई थी, वो तमाम की तमाम अगर लापता हो जाएं अचानक, यानी वो गायब हो जाएं, तो फिर हिंदुस्तानी माशरे को, हिंदुओं को, हिंदुस्तानी सियासत को, रियासत को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और बड़ी दिलचस्प अंदाज में फिर वो इस ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं और वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तानी माशरे के अंदर आपस में इतने तजादाद हैं कि वो तजादाद जो है वो मुसलमानों को, चूँकि पंचिंग बैग एक बनाया हुआ 75 बरस से, और उन्हीं के मामलात में जो है वो पाकिस्तान को और वहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान की क़याम को और तक़सीम को, चूँकि इसी तमाम के गिर्द घूमती है उनकी पूरी रियासत की पॉलिसी और पूरी रियासत की सियासत जो है, उनके सियासतदानों की सियासत जो है। तो अगर मुसलमान वहाँ से अचानक डिसअपेयर हो जाएँ, लापता हो जाए, उनकी तमाम निशानियाँ ख़त्म हो जाए, उनकी ज़बान ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा। संस्कृत ज़बान जो उर्दू के साथ मिला के बोली जाती है, जिसको हिंदी ज़बान बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अल्फाज गायब हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से बहुत सारी निशानियाँ, जैसे कुतुब मीनार का इन्होंने जिक्र किया कि वो गायब हो गया, या और हिंदुस्तानी जो फिल्में हैं उनके अंदर जो गीत हैं, उसके अंदर जो बोल हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, वो अगर गायब हो जाएँ तो क्या करेंगे। और फिर अगर वो मुसलमान लापता हो जाएंगे तो उनको समाजी तौर पर हिंदुस्तान में या माशी तौर पर किन या सियासी तौर पर किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में इस किताब के अंदर सईद नकवी साहब ने वो माशरे के तजादात दिखाए हैं कि हिंदू जो आला ज़ात के हिंदू सियासत पर काबिज़ हैं, फिर नीचे जो अछूत हैं मुसलमानों के ना होने से वो ऊपर आ जाएंगे, और चूँकि वो अक्सरियत में है तो हिंदू आला ज़ात की सियासत को भरपूर ख़तरा लाक हो जाएगा। इसी तरीके से सोशलिस्ट जो हैं वो मुसलमानों की जायदादों पर जब कब्ज़ा करेंगे तो वो किस हद तक चैलेंज का बाइस होंगे आला ज़ात के हिंदुओं के लिए, और ख़ुद उनको किस अछूतों के मसाइल का, और अछूतों जब अगर अछूत कब्ज़ा कर लें मुसलमानों की कोठियों पर और बंगलों पर और कारखानों पर और इमारतों पर, तो फिर सोशलिस्ट जो है वो क्या सोचेंगे वहाँ के। क्या वाकई वो सोशलिस्ट हैं, या वो भी तबकाती तजादात का और तबकाती तकसीम का जो है वो शिकार नज़र आते हैं। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में सईद नकवी साहब ने इस किताब के अंदर ये बयान किया है। अभी हालिया जो उर्दू कॉन्फ्रेंस 2023 में हुई है कराची आर्ट्स काउंसिल में, तो इस किताब की तकरीबी रुनमाई थी, मज़हर अब्बास साहब इसको चेयर कर रहे थे उस सेशन को। तो सईद नकवी साहब ऑनलाइन थे। सईद नकवी साहब ने ये कहा, उस सेशन के अंदर मैं मौजूद था, तो उन्होंने ये फरमाया कि मैंने ये नहीं लिखा है कि मुसलमान जो है वो बड़े बुरे सलूक का शिकार है, मैंने ये अलमिया पेश नहीं किया है, बल्कि मैंने एक ख्याल पेश किया। तो उसमें मेरे जहन में कुछ सवाल सईद नकवी साहब से पैदा होते हैं कि अगर उन्होंने ये ख्याल पेश नहीं किया है कि मुसलमान वहाँ पर जो है अगर लापता हो जाएं, तो मुसलमानों के लापता होने से हिंदू माशरे पे क्या असर पड़ेगा, और मुसलमानों की हालत ज़ार अगर उन्होंने इसमें बयान नहीं की है, तो क्या वो ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू जो है, हिंदुस्तानी हुकूमत और रियासत जो है वो मुसलमानों का वजूद वहाँ बरकरार रखे, ताकि उनको मुसलसल पंचिंग बैग बनाया जा सके, ताकि उनकी वजह से पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का नाम लेके अपनी सियासत को चमकाया जा सके और कायम किया जा सके। और इसी तरह मुसलमानों को जब पंचिंग बैग बनाया जाएगा, तो इस तरीके से जो माशरे के दीगर उनके तजादात हैं, जिसमें तबकाती तकसीम है, जिसमें सोशलिस्ट अपना काम कर रहे हैं, इसमें अछूतों को जो है वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं, और उनकी जमातें भी मुख्तलिफ सतह पर जो है बरसर पैकार हैं आला ज़ात के हिंदू और उसकी सियासत से, तो क्या वो
ہندو اعلیٰ ذات کی جو سیاست ہے، ریاست ہے، وہ کیا ان مسلمانوں کو فرنٹ پر رکھنے سے کیا ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گی؟ تو یقیناً شاید ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سعید نقوی صاحب شاید اس کتاب میں یہ کہنا چاہتے ہیں جب مسلمان لاپتہ ہو گئے کے اندر، کہ اگر مسلمانوں کو ڈسپیئر کر دیا جائے یا لاپتہ کر دیا جائے ہندوستان کی ریاست سے، ہندوستانی ریاست سے، تو خود ہندو اعلیٰ ذات کی جو سیاست ہے اس کو جو ہے وہ اچھوتوں کی صورت میں، سوشلسٹوں کی صورت میں، طبقاتی تضادات کی صورت میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمان وہاں موجود رہیں اور کسی بھی صورت میں موجود رہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پنچنگ بیگ بنایا جا سکے، بنایا جاتا رہے، اور اس طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ اپنے داخلی تضادات جو ہے اس کو چھپانے میں پاکستان اور مسلمان اور ہندو مسلم فسادات کے تحت وہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال کتاب بہت خوبصورت ہے، کہنے کو یہ ڈرامہ ہے لیکن ڈرامہ نہیں، ایک تاریخ ہے، اور اس کے اندر سوچنے کی بہت کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں اردو کانفرنس کے اندر بھی کہا گیا، اور سہیل وڑائی صاحب نے اور وسعت اللہ خان صاحب نے بھی کہا، تو میں بھی یہ بات عرض کروں گا کہ پاکستان کی حد تک بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اقلیت تو ڈسپیئر ہیں ہی، لیکن بہرحال پاکستان میں بہت سارے جو داخلی تضادات ہیں طبقاتی قسم کے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری جو ریاست ہے اس نے لاپتہ کر دی ہیں، اور وہ بھول گئی ہے کہ غریب طبقہ بھی موجود ہے، یا مسکین طبقہ بھی موجود ہے، یا مظلوم طبقہ بھی موجود ہے۔ تو ہمارے بھی جو تمام ادارے ہیں وہ بھی بہرحال ایک اعلیٰ ذات اور اعلیٰ سوچ کی سیاست کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان سے جو نیچے کے لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، وہ شاید لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اس کتاب کے اندر۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بدلتی دنیا پبلیکیشن اسلام آباد میں اس کو چھاپا ہے، کراچی کے اندر اس کی شاخ موجود ہے، میں اس کی تفصیل ڈال دوں گا، آپ یہ ضرور پڑھیں۔ بھارتی سماج کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آپ اپنے سماج یعنی پاکستانی سماج کے داخلی تضادات کا بھی جائزہ لیں، اور ان کی اعلیٰ ذات کی ہندو سیاست کو سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے آپ ذرا یہاں کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ریاستی حکمران ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ان کی اعلیٰ ذات کی، اعلیٰ سوچ کی، اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنے کی، اور باقی تمام طبقات کو حقیر سمجھنے کی سیاست کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں اس کتاب کے اندر۔ جب مسلمان لاپتہ ہو گئے، محترم جناب ڈاکٹر سعید نقوی صاحب جو ہندوستان کے مشہور صحافی ہیں، ان کی کتاب مترجم ڈاکٹر عرفان عزیز، بدلتی دنیا پبلیکیشنز اسلام آباد، ضرور پڑھیے۔